तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों को अब जियो कनेक्शन लगवा रहे हैं तो एक रीयूज राउटर मिल रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ने कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि हमें रीयूज राउटर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मेरे पास है तो यहाँ पे मैंने इसकी पन्नी वन्नी हटा के गंदा सा मतलब सेटअप हो गया है, स्क्रैचेस भी लग गई हैं क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाता। जैसे ही मेरा काम खत्म होता है, जैसे ही ये वीडियो बनाऊंगा फिर मैं इसे कहीं ना कहीं फेंक दूंगा। तो वहां पे अब कुछ जो नए कस्टमर्स हैं वो लगवाते हैं, और क्या मतलब जो पुराने कस्टमर्स हैं सारे जियो के कनेक्शन हटवाने पे लग गए हैं तो रीयूज राउटर दिए जा रहे हैं। तो वहां पे बहुत बड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि नया राउटर जो आता है वो बाकायदा पूरे डिब्बे में पैक वैक होके आता है, जिसमें आपको इथरनेट केबल मिलती है, एक फाइबर केबल मिलती है और इसकी कुछ गाइड्स मिलती है। लेकिन तब रीयूज राउटर आता है तो वो ऐसे ही बैग में रख के लेके आते हैं, कनेक्शन लगाते हैं, चले जाते हैं। तो कुछ कस्टमर्स जो है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी क्या गुड सर्विस नहीं दे पा रही है कस्टमर्स को, तो ऐसा कहना एकदम जल्दीबाजी हुई क्योंकि अभी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, लेकिन कुछ सिटियों में बहुत अच्छा स्टेब्लिश कर रखा है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं कोडरमा में मतलब झारखंड कोडरमा में मैंने कनेक्शन लिया था इसे। तो बहुत ही फर्स्ट क्लास वहाँ पे सर्विस थी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। 2-4 दिन प्रॉब्लम रही थी क्योंकि वहाँ पे रोड का काम चल रहा था, फाइबर पूरे अंडरग्राउंड थी तो वहाँ पे टूट गई थी, तो वो भी हम काम ही करवा रहे थे पाइपलाइन का, तो उसी वजह से टूटी थी। तो इसलिए मैंने कहा यार अब गलती अपनी है तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों मतलब आप यकीन मानिए 25-26 लोग लगे रहते थे 24 घंटे, फाइबर को कहीं से टूट गई मतलब वो इतना इंतजार नहीं करते थे, गड्ढा खोद के ठीक कर ले, नई फाइबर ली, काटी, उधर से ली, उधर से जोड़ी, पूरा काम चालू। मतलब फाइबर का वेट नहीं करा जाता है कि डिटेक्ट की जाए कि किधर से किधर कट गई, क्योंकि बीच में तब पाइप डाला या रोड खुद रही है और कोई मट्टी या ईटा स्लाइड कर गया नीचे, फाइबर चटक गई। तो वहां पे अब पूरा डिटेक्ट करते रहो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वो वाला नहीं रहता। कारों में या मतलब जो इनके स्टोर होते हैं वहां पे केबल बिल्कुल नहीं रखी होती है, जैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है वो आती है, पूरी फाइबर डालते हुए निकल जाते हैं। तो सर्विस के मामले में अच्छा कहूंगा। और क्यों जो मतलब कस्टमर्स हैं जियो की तरफ अब अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, क्योंकि फाइबर मतलब बात की जाए एबिलिटी की, एबिलिटी मतलब इसलिए है कि हर जगह नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे कि रामपुर में है, मैं अपनी सिटी की बात करूं तो हर जगह लग गया है मैक्सिमम, लेकिन मेरे एरिया को छोड़ दिया तो मुझे थोड़ी सी गुन्नक है एक्चुअली बताऊं तो। जियो आ भी जाता है तो मैं अब एयरटेल ही यूज करने वाला हूँ कुछ टाइम तक, कि मैं परेशान हो गया था। मैंने सबसे कहा एक्चुअली, जो उनके हेड है, मैनेजर हेड जो है, उनसे भी कॉल करके मैंने कहा एक्चुअली सर यहाँ पे मतलब सारे कॉमर्शियल शॉप्स और बात करें शोरूम मेरे साइड है, लेकिन वहीं पे जियो फाइबर नहीं है, बाकी सब पूरे रामपुर में फैला रखा है। और बात की जाए क्या जो पुराने राउटर होते हैं वो सच में यूजफुल होते हैं या बेकार होते हैं, क्या नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए। तो दोस्तों एक्चुअली बताऊं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस पे कितनी स्क्रैच लगानी है, क्या लगानी है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे, हाँ आप टीवी वीवी के पास लगा रहे हैं तो वहां पे ज्यादा स्क्रैचेस वाला बुरा लग सकता है। अब हम हैं, मैं पूरा मतलब एक बात की जाए रसोई है, रसोई के ऊपर छज्जा बनवा रखा है तो हम वहीं पे रखते हैं, तो वहां पे क्या फर्क पड़ रहा है पुराना है या नया है, वहां पे लिया और रख दिया। और बहुत ज्यादा जगह पे ऐसा भी होता है कि हाँ यार गंदा सा लग रहा है तो कुछ नहीं होता दोस्तों, एक कपड़ा लो ऊपर रख तो बात खत्म। कि फाइबर कनेक्शन है, बात कर, जरूरी कोई है जियो का लोगो दिखाना ही है, आपकी रेड लाइट ग्रीन लाइट जल रही है तो मतलब सही है कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़ा रख दो, ज्यादा बेकार लग रहा है तो। और जो बात की जाए अपडेशन की या मैकेनिज्म की, या जो ये जो आपकी नॉर्मल वाईफाई स्पीड है या आपकी जो एंटेना नेटवर्क है, वाईफाई नेटवर्क है, लॉस वॉस तो नहीं हो रहे। हाँ कभी कभी कुछ राउटर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि तब निकालें, क्योंकि वहां पे भी वो सही से कैरी नहीं कर पाते या कोई अच्छे से स्टोरेज नहीं रखते, क्योंकि जो डिब्बे में आता है वो बाकायदा अनटच प्रोडक्ट होता है, जब टच होना शुरू हो जाता है लोगों से डस्ट वस्ट भी चली जाती है। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, इस तरीके की। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से जैक अपने हाथ से निकालते डालते तो डस्ट चली आती है, तो वहां पे जो मतलब फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाती लेजर की, तो वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो साफ सफाई करके जियो वाले आपको प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल कीजिए आ जाते हैं। और बात करें क्यों जो मतलब रिन्यूअल राउटर हैं वो क्यों लोग ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन, जिसने अपने घर में पुराना कनेक्शन लिए, वो मतलब नया कनेक्शन लिया, उन्होंने पुराना राउटर ले लिया, अरे यार मुझे पुराना राउटर दिया है, तो वो कुछ भी मतलब कुछ उंगली उंगली करके खराब कर दे इसे, तो दोस्तों कोई कोई मतलब नहीं होता इन चीजों को।
कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बताऊं तो आप किसी कंपनी का डायरेक्टली नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो राउटर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है। राउटर की बात आई है तो कुछ राउटर हम लेके भी आए, जैसे कि ये आड़े टेढ़े दिखने वाले राउटर 2500 3000 रुपए की रेंज में आते हैं दोस्तों, आज 1000 रुपए का मिल जाता है ये राउटर। मतलब इसे मैंने खरीदा जरूर तो 600 साढ़े 600 रुपए में, तो 2011 की बात है। लेकिन आज की डेट में भी ये 1200 1300 रुपए का, फिर 14 15 में प्राइस इसके इतने बढ़ गए कि 13 1400 रुपए का मिलने लग गया था मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस बड़े फ्लेक्सिबल हुए। लेकिन इनसे तो बहुत ज्यादा बेटर है ना, साइज के मुकाबले में भी देख लीजिए। एटलीस्ट इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है, इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है, सिर्फ इसमें आपको 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड, मतलब 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, वाईफाई के साथ। तो यहाँ पे हम ये कहें कि ऐसा करने दें, इससे करने से, या कंपनी नया राउटर दे दी कि वो पुराना राउटर लेके आते हैं रिफ्यूज और वाप लगा के चले जाते हैं, फिर कहते हैं अरे यार ये क्या हुआ, मैंने पुराना खराब कर दिया इस वजह से। और क्या जियो के प्लान सच में इतने एक्सपेंसिव हैं कि हमें जियो का कनेक्शन नहीं लेना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि प्लान एक्सपेंसिव है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। 399 रुपए से स्टार्ट होता है 30 दिन के लिए, ना कि 28 दिन के लिए, जो कि नॉर्मली सब फाइबर्स प्लान में 30 दिन के लिए चलता है। और दोस्तों बात करें फाइबर लाइन इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा कम किया गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और मेरी सिटी में भी जो फाइबर का काम चल रहा था फाइनली तौर पे बंद पड़ा है, या बहुत ज्यादा स्लो हो गया, दिख नहीं रहा। पहले हर जगह लगे रहते थे, अब नहीं दिखते। तो यहाँ पे शायद कंपनी लॉस में चल रही है इस वजह से, या अभी तक जो कॉस्ट डाल दी है उसे रिकवर नहीं कर पा रहे। कुछ परसेंटेज उम्मीद होती है कि एटलीस्ट हम 5,000 करोड़ लगा रहे हैं तो उसमें से 2-3 हजार करोड़ रुपए, मतलब 5,000 लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 200-300 करोड़ रुपए मंथली, या जो भी टारगेट रहता हो कंपनी का निकलना, वो भी शायद नहीं निकल पा रहे। तो इसलिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी भी सस्ती नहीं हो सकती कि ये 1500 रुपए में आपको मतलब घर में लगते हुए मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, इसे मैंने खोल पोल के भी दिखाया था। सब आप डाल दीजिएगा जियो राउटर आनंद मास्टर जी यूट्यूब पे, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, मैंने सबकी कुछ दिखाया है, मैक्सिमम चीजें। और दोस्तों, और जो पुराने राउटर हैं वो क्यों रिटर्न किए जा रहे हैं मैक्सिमम? तो पहली तो हो सकती है शायद किसी से कोई रूम शिफ्ट करता है तब भी, कि अरे यार मुझे नए रूम पे, क्योंकि वही लोग ज्यादा लगाते हैं आजकल, स्टडी से रिलेटेड उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मुझे क्या करना है, जियो कनेक्शन हटवा देता हूँ। तो इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो। तो वहां पे अब कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हम, जैसे मैंने राउटर वापस ही नहीं किया, मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा है, मतलब 1 साल से राउटर पड़ा हुआ है ये। तो आप कहेंगे यार सर आपने क्यों नहीं वापस किया? तो मैंने, मेरी गलती नहीं है इसमें, एक्चुअली बताऊं, तब मैं झारखंड में था तो कोरोना का टाइम चल रहा था। तब कोरोना का टाइम चल रहा था तो बहुत ज्यादा डेंजर हो गया था। तो वहां से मैं तुरंत ही अपना, और कंपनी के रूम थे तो वहां पे अपना सामान छोड़ के आना कोई समझदारी थी नहीं, तो मैंने अपना सारा सामान लिया, राउटर वाउटर सब रख के लिया आया था। मैंने कहा शायद रामपुर में आऊंगा तो मैं वापस हो जाएगा यूपी में। लेकिन फिर वो कॉल वॉल आती रही, मैंने कहा मैं रामपुर में आ चुका हूँ, मैं झारखंड राउटर देने नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे 2600 रुपए का टिकट लग जाता है वहां पे जाने में, 1500 का तो राउटर ही था। मैंने कहा आप कुछ ऐसा कर दीजिए जो कि मैं यहाँ पे आके, तो उन्होंने कुछ वहां से फॉरवर्ड भी किया। मैं वापस करने गया स्टोर पे तो उन्होंने कहा सीज आईडी लाओ इसकी। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ ये राउटर है। कह रहे ऐसे कोई ले लेंगे हम राउटर, फिर आपका रिफंड नहीं आएगा तो आप हमें आके कहोगे। मैंने कहा भाई सही बात है, 500 रुपये रिफंड मिलेंगे इसे मैं जब भी जमा करूंगा तो वहां पे वो चीज को उन्होंने एग्री नहीं किया, कह रहे हम ऐसे नहीं ले सकते। तो वो तब से मेरे पास पड़ा है ना। फिर मैंने कस्टमर केयर कंप्लेंट भी की ना, उनका रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 500 रुपए की बात है, एडजस्टेबल बात कर लेंगे। और ये जो मतलब जो नए राउटर हैं वो सच में फाइबर लाइन पे ही मतलब जो भी नए राउटर मिल रहे हैं आपको फाइबर बेस्ड ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप नए राउटर लें और इन राउटरों को खरीद भी लें कहीं से तो आप कुछ और कर लें, क्योंकि वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पे आप इतने बड़े, या आपको कहीं मिल भी जाता है सस्ते राउटर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पूरा फाइबर बेस है। आपको फिर वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पे यूज करने तो आप 500-600 रुपए का मिल जाता है मार्केट में। ये भी मतलब इस तरीके के राउटर, छोटे राउटर जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये बेस्ट होते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज पे आपको एक्सटेंडर पे नहीं मिल पाता, प्रॉपर स्पीड कभी नहीं मिल पाएगी आपको। 2.4 पे एक्सटेंडर के तौर पे यूज कर पा रहे हैं तो आप यूज कर पाएंगे। और कहाँ मिल पाते हैं सेकेंडरी राउटर जियो के आप खरीदना चाहें तो गाइस कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, और कहीं मिल भी रहे हैं तो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे आपका यूज ही नहीं है। क्योंकि आप फाइबर पे एक्सटेंड करते हैं तो समझ में आता है। और ये पूरा जो है अपने सर्वर कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे
इसकी फाइबर लगाने के बाद इसका ये बारकोड है, इसकी पूरा मतलब जो सीरियल नंबर है वो अपने सर्वर पे कनेक्ट करते हैं और पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट होती है ऑटोमेटिकली, कि आपको कुछ नहीं करना होता और राउटर आपके घर में रन कर जाता है। तो ऐसा करने से क्या, मैं राउटर खरीद लेता हूँ एक्सटेंडर के तौर पे यूज कर लूंगा। मैंने खुद वीडियो बनाई है एक्सटेंडर के तौर पे कि लोग बहुत ज्यादा अपने घर में ले आए हैं, वापस नहीं किए राउटर। तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ही रहती है कि कभी कनेक्टिविटी इशू हो जाता है या कभी लाइन इशू हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए तो वही बेस्ट है कि आप एटलीस्ट ऐसे राउटर खरीदिए सस्ते से, और इनकी रेंज भी काफी होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज में, और बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। आप कहीं भी अपने ऐसे भी दुबका के रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्हें कहीं भी लटका दो, गिर भी जाए तो टूटते नहीं इतनी आसानी से। तो अच्छे राउटर हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इन्हें खराब करके वापस करें, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप कहीं से सेकंड हैंड राउटर मिल रहा है तो खरीदे, क्योंकि कोई यूजफुल नहीं है एक्चुअली। पैसा बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।